हेलो, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ बिहार स्पेशल। ओके, हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? चलिए देखते हैं। हम लोग ने ज्योग्राफी था और रिकैप देख लें या फिर आपने रिवीजन कर लिया? ओके, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आप लेक्चर देखें तो आप एक बार पीडीएफ देख लें या फिर नोट्स वोट्स तो बनाने, इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत बहुत चीज़ों में ऐसे मत करिए। कुछ लास्ट के टाइम बस पीवाईक्यू एक बार कर लेंगे, उसके बाद ऐसे कुछ चीज़ें जो एक दो बार पढ़ने के बाद भी थोड़ा मुश्किल से रिटेन हो रही होंगी, वो चीज़ ऐसे याद कर लीजिएगा। नोट्स बनाने का एक तरीका होता है कि शुरू में नोट्स नहीं बनाते हैं कि फर्स्ट रीडिंग की तो अरे ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये इसको भी नोट कर लो, कुछ आपको सारा चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगा। तो ये रूल होता है ना, कि फर्स्ट सेकेंड रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। जब आप थर्ड रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कुछ चीज़ें आपको रिटेन हो गई हैं, कुछ चीज़ें लर्न हैं, कुछ चीज़ें मैं भूल जा रही हूँ। तो चीज़ें आप भूल रहे हैं, आप उसको बस नोट करिए, है ना। और जो चीज़ आपको लगा कि आप समरी में लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि हाँ क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी। मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती से बताती हूँ। एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैं इकोनॉमिक की मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी। ओके, और मुझे एनसीईआरटी में सब चीज़ इम्पोर्टेंट लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट्स बनाना, इसकी भी नोट्स बनाना। और जब मैं बनाई तो मैंने इतना लेंदी उसको बना दिया था कि वो एक दूसरी बुक हो गई, है ना, कि दूसरी बुक जैसी लगने लगी। हालांकि मैंने पूरा नहीं बनाया था, मैंने बस 10-15 पेज ही लिखे होंगे, पर उसमें लगा कि एक ही पेज में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बाय द प्रोसेस, है ना, वो मुझे समझ में आया कि क्या इम्पोर्टेंट है। बाद में 2-3 रीडिंग करने के बाद, पीवाईक्यू देखने के बाद, उसके बाद पता चला कि क्या चीज़ एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है, कितना नोट करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। सारा चीज़ नोट्स में नहीं लिख लेना होता है, क्योंकि रिवीजन करने जाएंगे तो एक दूसरी हमारी एक बुक हो जाएगी, है ना। तो पहली बार में फर्स्ट टाइम में नोट बनाना अवॉइड करिए, और है ना, क्योंकि उस समय आपको एक्चुअल में नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, और आपको कुछ नहीं याद रहेगा तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना। सब भूल जाएंगे आप। जबकि 2-3 रीडिंग लगाएंगे तो देन आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ें मैं भूल जा रही हूँ, ये चीज़ें मुझे याद आ रही है। पीवाईक्यू देखेंगे तो क्या कैसे पूछता है, हाँ, तो क्या चीज़ एक्चुअली मुझे नोट्स में इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि उसे क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, क्या चीज़ उसको बार बार नहीं देखना है, क्या चीज़ उसको देखना है, क्या चीज़ उसको बार बार रिवाइज करनी है। कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में डेट पूछता है, या मंथ भी, ईयर बस इम्पॉर्टेंट है कि उसका डेट भी इम्पॉर्टेंट है, उसका मंथ भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो वो चीज़ पीवाईक्यू देखेंगे तो वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, पीवाईक्यू ही इम्पॉर्टेंट है उसका। वहाँ से आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता लगेगा कि एग्जामिनर आखिर फ्रेम कैसे क्वेश्चन करता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ें होती हैं, बिहार में इतनी चीज़ें थोड़ी होंगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पर एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्या पूछता है, हिस्ट्री पूछता है, उसका पॉलिटी पूछता है, उसकी हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन उठाता है, कहाँ से उठाता है, किसी का डेट पूछता है कि ईयर पूछता है। तो ऐसे पीवाईक्यू देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा। और मैं आपको एक मिनट रुकिए, मैं आपको पूरा पीवाईक्यू एनालाइज करना सिखाऊंगी कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा तो नेक्स्ट बार वो कैसे इस क्वेश्चन को बदल सकता है, या नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनाएगा। पीवाईक्यू पूरा कराऊंगी कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, क्या चीज़ें छोड़नी है। हालांकि मैं पढ़ाते पढ़ाते भी करवाती हूँ कि ये चीज़ें पिछली बार पूछी गई हैं, हाँ ये ऐसी चीज़ें नहीं पूछते हैं, है ना। ये चीज़ बस एक बार माइंड में रहे कि हाँ ऐसा कुछ कहानी है, बाकी इसमें से पूछते नहीं हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इस पिछली बार आ चुका है, या ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं पढ़ाते हुए भी बताती हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ओके,
साफ कर दूँ पहले। हाँ, आप कमेंट बताइएगा कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही है ना, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए। हाँ, दुर्गेश्वरी केव टेम्पल, ठीक है। केव टेम्पल एक ये है दुर्गेश्वरी केव टेम्पल, महाकाल केव के भी नाम से सिचुएटेड 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बोध गया। देखिए ये चीज़ें पूछता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में कि वेस्ट में, बस एक होता है ना, एक सिनेरियो होता है कि किधर है, किस साइड को सिचुएटेड है, तो थोड़ा आपको चीज़ याद करने में है ना, और थोड़ा पता रहेगा तो ठीक है। नहीं भी ये चीज़ याद नहीं होंगी कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछता नहीं है ना, ठीक। कभी पूछा नहीं है, मैंने नहीं देखा है अभी तक। 20-25 साल के मैंने PYQ देखे हुए, उस बेस पे मैं बताती हूँ, आगे बताऊँगी मीन्स। ओके, चलिए। दुर्गेश्वरी टेम्पल 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट बोध गया, ठीक है। गया डिस्ट्रिक्ट में है, और हिंदू गॉडेस डीटी दुर्गेश्वरी इज प्लेस इनसाइड द केव टेम्पल। दुर्गेश्वरी केव टेम्पल है तो दुर्गेश्वरी डीटी अंदर उनकी मूर्ति है, ठीक है। दुर्गेश्वरी केव टेम्पल पॉपुलर है सुजाता स्थान टू लोकल पीपल, क्योंकि ये थोड़ा देख सकते हैं कि हाँ उसको सुजाता स्थान से नाम से लोग वहाँ के लोग जानते हैं। सुजाता ऑफर्ड हिम, ये इसकी एक समरी है कि आखिर क्यों, मतलब समरी पूछा नहीं है, बस ये खुद को अवेयर करने के लिए कि इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। हाँ, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इट इज़ बिलीव दैट व्हेन बुद्धा वाज डूइंग हर सेल्फ मोटिफिकेशन ही बिकम फ्रेल फीवर एंड स्टाफ, ठीक है। वो जब निकले थे भिक्षुक बनने के लिए तो उस समय वो बहुत भूखे थे। व्हेन ही रेस्टेड अंडर अ बनियान ट्री अ विलेज वोमेन नेम सुजाता ऑफर्ड हिम फूड, जब वो बनियान ट्री के नीचे वो रेस्ट कर रहे थे तो एक सुजाता औरत उनके पास भोजन लेके आई। बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग एंड कंज्यूम, बुद्धा ने एक्सेप्ट किया और उसको कंज्यूम भी किया। हिज एक्सप्लिसिट अप्रूवल प्रेजेंटेड हिम विथ अ डिवाइन ट्रूथ that neither extremely self-indulgence nor self-abasement is the right way to attain enlightenment. Buddha attained the knowledge that following the middle path will lead to attaining the supreme nirvana. सुजाता स्थान और दुर्गेश्वरी टेम्पल स्टैंड्स अ सिंबल ऑफ कॉमन, मतलब किसी चीज़ को बिना स्वार्थ के करना है ना, वही असली एनलाइटमेंट है। बुद्धा ने ऐसा कहा, इसलिए वहाँ को सुजाता स्थान या दुर्गेश्वरी टेम्पल के नाम से फिर उसको जानने लगे। ओके, मंगला गौरी टेम्पल, मंगला गौरी टेम्पल गया बिहार में है। मेंशन इन पद्म पुराण में, कौन से पद्म पुराण में ये मेंशन है। ओके, वायु पुराण में है, अग्नि पुराण में है, अदर स्क्रिप्चर एंड तांत्रिक वर्क्स हैं, ठीक। दिस टेम्पल अमॉन्ग द 18 महाशक्तिपीठ, 18 महाशक्तिपीठ है। ये नहीं पूछता है, मतलब पूछा नहीं कभी। द प्रेजेंट टेम्पल डेट्स बैक द 15th सेंचुरी का माना जाता है। वैष्णविक पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ गया, ठीक है। विष्णु धर्म का पिलग्रिमेज सेंटर है ये। मंगला गौरी वर्शिप द गॉडेस ऑफ बेनेवलेंस, ठीक है। इट इज़ वेरी ओल्ड टेम्पल है, बिल्ट इन 15th सेंचुरी में बना हुआ है। देखिए इसकी कहानी देखिए क्या है। वी हैव द क्लाइम ऑफ स्मॉल हिलॉक टू रीच द टेम्पल, टेम्पल पहुँचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ से चढ़नी पड़ती हैं। एंड द स्टेप रूट इज़ बिटवीन द हाउसेस ऑफ लोकल पीपल। एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस रूट देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ भीम, वन ऑफ 5 पांडव। जब चढ़ते हैं तो एक भीम का टेम्पल ही पड़ता है। भीम जानते हैं, एक पांडवा के भाई थे, पांडवा 5 पांडव में से एक भाई थे। वी कैन सी हिम नीज इम्प्रेशन हियर, उनकी नी की इम्प्रेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। हर भीम डिड श्रद्धा कर्मा हंस काल भीम देवी गया। अच्छा, यहाँ आपने भीम ने श्रद्धा कर्म पता नहीं कुछ कर्म हुआ होगा, श्रद्धा कर्म, ठीक, इसलिए वह उसको भीम देवी गया बोलते हैं। ओके, चलिए इसमें से कितना इम्पोर्टेंट है देखिए, मैं बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इससे। इसको महाकाली टेम्पल्स जानते हैं, दुर्गेश्वरी, सुजाता,
और बुद्धा ने वो किस लिए, कहानी याद होगी, बस इतना ही ज़रूरी है इसमें। मंगला गौरी टेम्पल, मंगला गौरी टेम्पल गया में है, मेंशन पद्म पुराण। अच्छा ये तो हो गया ना। भागलपुर, भागलपुर विक्रमशिला। ओके, विक्रमशिला स्टेबलाइज्ड एज ए मेजर व्हेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नालंदा स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। जब नालंदा की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिक्लाइन होने लगी थी तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज। ये फाउंड किसने किया था, पाला किंग धर्मपाला। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फाउंड बाय पाला किंग धर्मपाला। विक्रमशिला वाज पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ 5 इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर ऑफ देरा, मतलब 5 जो लर्निंग सेंटर थे उसमें से वन ऑफ एक विक्रमशिला भी था, जिसको किसने बनाया, फाउंड बाय द पाला किंग धर्मपाला ने। विक्रम समझ, विक्रम धर्म के लिए लड़ता है, विक्रम धर्म के लिए लड़ता है, बस ऐसे याद हो, कुछ निमोनिक्स बना के भी ऐसे याद कर लीजिए। विक्रम धर्म के लिए लड़ता है, धर्मपाला होना, ठीक है। मंदरा पर्वत, मंदरा पर्वत लोकेटेड अबाउट 48 किलोमीटर साउथ ऑफ भागलपुर सिटी, बिहार, ठीक है। भागलपुर सिटी में लोकेटेड है। ओके, मंदरा एरिया 75 फीट टॉल ग्रेनाइट हिल है। भागलपुर वाज प्लेस वेयर समुद्र मंथन टुक प्लेस। समुद्र मंथन आपने श्री कृष्ण ने देखा होगा, तो उसमें होगा कि समुद्र मंथन करने से वो जो अमृत निकलती है और भी चीज़ें निकलती हैं। हाँ, तो ऐसा कहा जाता है मैथोलॉजिकल टेक्स्ट में कि भागलपुर ही वो ऐसी जगह था जहाँ समुद्र मंथन हुआ था। एंड देवताज एंड असुराज चर्न द ओशन ऑफ मिल्क माउंट मंदिरा बोलते ना, मंदिरा कुछ, माउंट मंदिरा टू ऑब्टेन एलेक्सिर। द सर्पेंट किंग वासुकी इज यूज टू ऑफर हिमसेल्फ टू यूज द रोप ऑफ चर्न। ये कहानी आपने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन करते हैं तो वहाँ से अमृत निकलता है जो राक्षसों और देवताओं में दोनों में बांटा जाना होता है। तो श्री कृष्ण वासुदेव मोहिनी का रूप बन के आते हैं और देवताओं को अमृत देते हैं और असुरों को में भी जल वल कुछ नॉर्मल चीज़ दिलाते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ असुर को पता चल गया था जिससे वो देवता के शिविर में शामिल हो गए और देन श्री कृष्ण ने उनको शायद वध कर दिया था शायद उस समय। कुछ कहानी ऐसी है। ओके, हाँ, ये इसका मतलब सही है ये कि इसमें कहानी भी दी है कि मंदरा पर्वत क्यों इम्पोर्टेंट है। एज अवेयर भी आप लोग रहेंगे कि हाँ बिहार में ये चीज़ हुई थी, तो व्हेन जब आप सुनेंगे तो आप किसी को बोल सकते हैं कि हाँ बिहार में ये भागलपुर जगह में ऐसा समुद्र मंथन वहाँ पर हुआ था। ओके, चलिए। वन ऑफ द पुराना सेट लॉर्ड विष्णु डिफीट द डेमन मधु एंड ओवर हिल एंड द मंदरा ओवर वन ऑफ द। ओके सॉरी, बीच में ऐसे कट करना पड़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कालिदास रिफर टू विष्णु फुटमार्क्स ऑन माउंट मंदरा एपिक कुमार संभवम। कुमार संभव में कालिदास ने रेफर किया कि विष्णु फुटमार्क यहाँ पे है, ठीक है, माउंट मंदरा पे। ओके, हिज हैपेंस द हिल्स हैपन टू हैव न्यूमरस स्कल्पचर ऑफ हिंदू गॉड एंड डॉग्स के लिए जैन डिपिक्ट 12 तीर्थंकरा वासु पूजैया अटेंड द निर्वाणा एट द पीक ऑफ द सेम। ओके, ये वाली याद कर लीजिए। हाँ, जैन के एक तीर्थंकरा वासु पूजैया यहाँ पे निर्वाणा अटेंड किए थे इस पीक पे, ठीक है। आगे चलते हैं। कुपा घाट, कुपा घाट इज अ प्लेस लोकेटेड बाय द बैंक ऑफ द होली रिवर गंगेस, भागलपुर, ठीक है। कुपा घाट भागलपुर गंगा रिवर के किनारे हैं। ओके, यहाँ महर्षि में ही परमहंस, ठीक है। द अकॉर्डिंग हिज की विच इज बिलीव टू हैव बीन यूज बाई, मैंने किसने इसको यूज़ किया, महर्षि में ही परमहंस ने इस केव को मेडिटेशन के लिए यूज़ किया। ओके, महर्षि संत सेवी वॉज द मेही सक्सेसर एंड द गुरु पूर्णिमा द आश्रम इज विजिटेड बाई मेनी, मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ इस आश्रम में बहुत से लोग विजिट करते हैं। द डीएनएस ऑफ डिवोटी मेकिंग आश्रम द नेशनल हेडक्वार्टर ऑफ अखिल भारतीय सन्मत सत्संग। देखिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि ये अखिल भारतीय सन्मत सत्संग का हेडक्वार्टर है, महर्षि संत सेवी और भागलपुर और गंगा किनारे। ओके,
जी ओके 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 बोलने की आदत हो गई है लग रहा। चलिए नेक्स्ट वीक भी बोलूँ, थोड़ी सी कोशिश करूँगी। हाँ, तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि एक्चुअली थोड़ा क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ते हैं। उफ। हम्म, अजगैबीनाथ टेम्पल। ओके, अजगैबीनाथ टेम्पल सुल्तानगंज। आपको पता है ना कि 1.25 या 1.5 इसकी स्पीड में ही देखिएगा प्लीज़, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसे नॉर्मल वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसे कैच नहीं कर पाएंगे आप, आपका टाइम बचेगा। मैं यही करती हूँ एक्चुअली, तो मैं आपको भी प्रेफर करूँगी कि आप भी ऐसे देखिएगा। सुल्तानगंज किसी की वीडियो, मेरी नहीं, किसी की वीडियो, कुछ टाइम बाद आपको वो स्पीड नॉर्मल लगने लग जाएगी। ओके, हाँ चलिए आगे चलते हैं। लोकेटेड इन सुल्तानगंज में मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल है, डेडिकेटेड किसके लिए? लॉर्ड शिवा के लिए। ओके, ये टेम्पल लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। बिलीव किया जाता है कि स्वयंबाहु सेल्फ मैनेज आइडियल ऑफ मेन टेम्पल कौन है? स्वयंबाहु। ओके, स्वयं स्वयंभू स्वयंभू ओ स्वयंभू मतलब शिव। ओके, अभी कभी कभी एक्चुअली मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर देती हूँ। चलिए आगे। द टेम्पल हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ मुनि जैनों के द्वारा, मुनि जैनों से एसोसिएटेड है। ओके, आइडल जैनो मुनि आश्रम। स्टोरी इसकी क्या है? ओके, वे सिद्धत मुनि जैनो मेडिटेट कर रहे थे इस आश्रम में, गंगा किनारे, ये तो ही पता है। विद रिवर्स ऑफ हर वेव्स, मुनि जैनो बिलीव करते थे हैव स्वेलड द होल रिवर। अच्छा, ये पूरा पूरा रिवर ही ये निकल गए थे। द मुनि भागीरथ सेव द गंगा, गंगा को मुनि भागीरथ ने सेव किया बाय मेकिंग incision of Janu thigh to make the way for the Ganges. The river Ganges received the name जानवी से, फिर ये गंगा मतलब अपने थाई से शायद ये इसको प्रकट किए, तो फिर इसके लिए जानवी है ना, जंघा जानवी से, इसलिए द रिवर रिसीव्ड द नेम जानवी रिसीव्ड हुआ इस रिवर का नाम। ओके, कहानी नहीं पूछता है ये, बस एज ए नॉलेज, एज अवेयरनेस। ओके, कैम्ब। अच्छा, ये एक फीडबैक दीजिएगा कि मैं हर टॉपिक पर के बाद उसका PYQ कर रहा हूँ। जैसे ज्योग्राफी सेक्शन ख़त्म हुआ तो उसका मैं PYQ कर रहा हूँ, या फिर पूरा मैं पढ़ा लूँ, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कवर करा के उसके बाद मैं PYQ कर रहा हूँ, ये प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, नेक्स्ट फिर से ओके चलिए। मुंडेश्वरी टेम्पल बिल्ट ऑन द हिल। अच्छा, कैमूर में है ना। बैद्यनाथ विलेज सिचुएटेड 9 किलोमीटर साउथ ऑफ रामगढ़ ब्लॉक हेडक्वार्टर। शिव टेम्पल है, लेट प्रतिहार डायनेस्टी से। ओके, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, राष्ट्रकूटाज प्रतिहाराज। चलिए, हाँ, बैद्यनाथ विलेज है, शिव टेम्पल से प्रतिहार डायनेस्टी लास्ट लोकेटेड थी। रामगढ़, हाँ, भगवानपुर ब्लॉक एंड भभुआ सब डिवीज़न में। मुंडेश्वरी टेम्पल हिल टॉप ऑफ 600 फीट के हिल टॉप पे ये मुंडेश्वरी टेम्पल है। इंस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ओके, डेट वेट तो नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए डेट वेट ना याद करिएगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसके लिए मैं डेट बता दूंगी कि कौन सी याद करनी है, कौन सी छोड़नी है। हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन हो जाएगा, सब चीज़ नहीं रिटेन कर पाएंगी, आपकी कैपेसिटी है कुछ चीज़ें ही रिटेन कर पाएंगी। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्यों ना हम उसको रिटेन करें, अब वो हमें पता चले कि हाँ ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें छोड़नी है। इसलिए गाइड और एक PYQ एनालाइज करना ज़रूरी होता है।
मैंने आपके लिए कर दिया, तो मैं आपको बीच बीच में ये गाइड बस पढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं गाइड भी कर रही हूँ कि ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना। चलिए, एक्चुअली मैं थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम होगी, आवाज़ आ रही होगी बाहर से, एडजस्ट कर लीजिएगा आज के दिन। अगले टाइम से मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि ये आवाज़ सुना हो। ओके। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, नंदगढ़ एंड चनकीगढ़। नंदगढ़ सिचुएट कहाँ, लौरिया ब्लॉक। लौरिया ब्लॉक के आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशियंट में किस लिए है लौरिया फेमस, मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आगे बताऊंगी, बस मैं अभी ऐसे देख रही हूँ कि आपने हिस्ट्री पढ़ी है या नहीं, या फिर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं पूरी ऐसे बिहार के लिए जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना, कि जैसे मैंने यूपीएससी के लिए पूरा पढ़ा हुआ है, तो मैंने हर एक चीज़ पढ़ी हुई है, पर बिहार के लिए कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट, जैसे ज्योग्राफी में हम क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और उसका हमें फैक्ट भले ही ना पता हो, डेट ना पता हो, डेट नहीं याद करते, पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे अच्छे से रिटेन होना चाहिए, है ना। और लेकिन पीसीएस का अप्रोच दूसरा है, पीसीएस में फैक्ट पूछता है कि आपको डेफिनेशन और कुछ पता होना, ये फैक्ट पता हो कि इस दिन इस राजा ने लड़ाई की थी, इस जगह लड़ाई की थी, है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बिहार पीसीएस के लिए हिस्ट्री और बाकी जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी कितना इम्पोर्टेंट है ना, वर्ल्ड है, इंडियन ज्योग्राफी है, कितना इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें याद करनी है, मैं वो बताऊँ, ना कि पूरा ऐसे ज्योग्राफी में पूरा पढ़ा दूँ। तो आप बताइएगा कि मैं पूरा ज्योग्राफी हिस्ट्री पूरा ऐसे पढ़ाऊँ, या जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जो जिस लाइन में, जिस लैंग्वेज में, जिस टाइप में पीसीएस का पूछता है, बिहार हो या यूपी हो, मैं उस उतना ही बस पढ़ाऊँ। ओके, चलिए। वेस्ट चंपारण हो गया, नंदगढ़ लौरिया ब्लॉक सिचुएट कहाँ, नरकटियागंज ब्लॉक, नरकटियागंज ब्लॉक, माउंट प्लेसेस ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड चाणक्य, एक्चुअली टू माउंट, बिग माउंट है नंदा डायनेस्टी एंड चाणक्य, remain of places, which are the remains of places, Nanda dynasty Chanakya. The world famous economist Nandkar has been conjectured as the ashes stupa where the ashes of Buddha and to have been incident. Okay, इसमें क्या है पढ़ना है, वेस्ट चंपारण में, ठीक है, लोरिया ब्लॉक, नंदगढ़, चंकीगढ़, और माउंट पूछेगा नहीं ये, ज़्यादा हिस्ट्री में बिहार मतलब ज्योग्राफी में इतना नहीं घुस के पूछता है, इसके हिस्ट्री वाली पोर्शन में पढ़ाऊँगी ना, गांधीयन फेज से उस समय क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा पूछेगा। तो मैं कहती हूँ कि ये जितना मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ें बता रही हूँ बस उतना रिटेन करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। आप इसकी हिस्ट्री पोर्शन में पढ़ाऊँगी, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ अच्छे से याद करिएगा। फिर टाइम बचा तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ देख लीजिएगा। ओके, अशोका पिलर, अशोका पिलर 2000 ईयर्स ओल्ड है। ओके, आयरन लाइन पिलर ऑफ अशोका ओवर 2300 ईयर ओल्ड एंड एक्सीलेंट कंडीशन भी इसकी सही है। पिलर 35 फीट हाइट है, 35 इंचेस, नहीं ये मतलब नहीं पूछता, पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए। 35 इंचेस एंड अपर डायमीटर, 22 इंचेस, द मैसिवनेस एंड एक्सविजिट फिनिश। मैं ये नहीं बोलूँ कि नहीं पूछता तो नहीं पूछेगा, गारंटी दे के कह रही हूँ, ये एनालाइज है, वो मन बदल गया तो पूछ लिया एक दो क्वेश्चन, है ना, एक दो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। मैं जो बता रही हूँ वो बल्कि बता रही हूँ कि हाँ यहाँ से इन्वेस्टमेंट है ना, किस चीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट, कितना टाइम कंज्यूम करना, कितना टाइम अपना देना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइम को अपना दिमाग को, अपनी जो लर्निंग पावर को है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ से आउटकम अच्छा हो उसका।
ओके द मैसन, हाँ क्या कहता है, इट मैसिवनेस एंड एक्विजिट फिनिश फर्निश है, स्ट्राइकिंग प्रूफ स्किल एंड रिसोर्सेज द मैसन ऑफ अशोका इज, मतलब फिनिश फिनिश इसके अच्छी है, वहाँ के जो मिस्त्री है उसकी स्किल के बारे में ये कह रहा है कि बहुत अच्छे फिनिशिंग अच्छी लुक फिनिशिंग अच्छी दी थी उन्होंने। टू मोर सच पिलर विच देयर कैप्टर्स रिमूव्ड हैव बीन डिस्कवर्ड रामपुरवा विलेज में, रामपुरवा विलेज में इसकी कैपिटल है ना। आपने अशोका स्तंभ को देखा होगा, कैसे कैपिटल किसको बोलते हैं, साफ किसको बोलते हैं ना, यहाँ पर लोटस कमल होता है, वो हिस्ट्री में है वो चीज़ें, देखेंगे हिस्ट्री में अच्छे से, मेंस में मज़ा आएगा ये चीज़, फिगर विगड़ है ठीक है। हाँ गांधी भितरवा आश्रम गुनाहा ब्लॉक, हाँ हाँ ये कुछ नेशनल म्यूजियम दिख रहा है। वन ऑफ देयर कैपिटल बुल इज नाउ इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली एंड द अदर द लायन कलकत्ता म्यूजियम में, मतलब ये करके बुल जो है वो नेशनल दिल्ली में रखा गया और ये कोलकाता में रखा गया। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं सोचूँ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाद में करेंगे, जगह के बारे में थोड़ा पता वता हो जाए है ना, इस कि जैसे कैमूर में और क्या चीज़ें हैं ये भी करा दूँगी। उसके बाद फिजियोग्राफी डिवीज़न हो जाएगा बिहार की, कर ही लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँ। अभी मैं इसको करा देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सोच रही हूँ कि फिगर से मैं करा दूँगी, फिगर से एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, उसके बाद फिगर से ऐसे दूसरी बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिगर से बस अभी ऐसे बस पढ़ लीजिए कि हाँ वाल्मीकि है, हाँ वाल्मीकि नाम, वाल्मीकि तो पढ़ता ही होगा नेशनल पार्क है, हाँ जिसको सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इतनी अवेयर नहीं होगी, तो एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, उसके बाद वो नाम थोड़ा सुना सुना हो जाएगा, दूसरी बार फिगर में देखेंगे हम, हाँ तो ज़्यादा ऐसे रिटेन हो जाएगा वो चीज़ें। वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये कोई भी एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, यूपीएससी में तो आता ही है, पीसीएस में भी इसकी मतलब हर चीज़ इम्पोर्टेंट है इसका, और बिहार में जो है तो वो स्पेशली इम्पोर्टेंट है। ओके वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। ओके 1989 मैं यहाँ पे बताऊँगी कि ये डेट याद करना इसकी ज़रूरी है। कवर ओवर 340 स्क्वायर किलोमीटर, वली नेशनल पार्क इन बिहार, एक ऐसा ही एक इकलौता नेशनल पार्क है बिहार में। ओके बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट टाइगर रिजर्व है 1989 में 340 स्क्वायर किलोमीटर और इकलौता नेशनल पार्क। अर्लियर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, कोई भी मतलब नेशनल पार्क एक प्रोसेस होकर गुजरेगा, मे बी हाँ कुछ मतलब बड़ा हो गया, बड़ी डायमेंशन में बड़े एरिया में तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उसको प्रमोट करके फिर से नेशनल पार्क बनाया गया, बाद में उसको नेशनल पार्क बनाया गया। ओके अर्लियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, एरिया 550 स्क्वायर था, और दिस पार्क इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, डायनासोर्स, बाइसन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं ना, और इम्पोर्ट उसके लिए तो फेमस है ये पार्क, रॉयल बंगाल टाइगर, डायनासोर्स, बाइसन, ह्यूज फ्लाइंग फॉक्स है, एक फ्लाइंग फॉक्स क्या बैट है ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1982 1350 स्क्वायर किलोमीटर, हाँ ये मतलब इसकी ये वर्थ इट नहीं है याद करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कि कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, अप्रोक्स आइडिया रहे बस, बाकी मुझे तो नहीं याद होगा, आपको याद होगा तो कर ही लीजिएगा, पर नहीं याद होगा तो इसमें कोई इशू नहीं है ठीक है। 1982 में लोकेटेड कैमूर हिल्स, कैमूर दिख ही रहा है, कैमूर हिल्स ब्यूटीफुल लेक प्रेजेंट है यहाँ पे, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार है, और ब्लैक बक यहाँ फेमस है, ये याद कर लीजिएगा। हिस्टोरिकल टेराकोटा पेंटिंग केव्स है यहाँ पे ठीक है, कैमूर किस लिए फेमस है, टेराकोटा पेंटिंग, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1982, ब्लैक बक, बस। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा फॉरेस्ट डिवीज़न में, एरिया 35.84, नालंदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में राजगीर,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड, चलो क्वेश्चन है। 5 पिक्स सेंचुरी इनक्लोज है किससे? 5 पिक्स से। ऐसा पूछ सकता कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5 पिक्स से इनक्लोज है? राजगिर हिल्स नेचुरल बाउंड्रीज की है जो सेपरेट करती हैं, सेपरेटिंग सेंचुरी फ्रॉम द सराउंडिंग से, लैंडस्केप एग्रीकल्चर फील्ड एंड हैबिटेशन रोड एंड विलेज से सेपरेट करती है। ठीक है, 5 पिक कौन सी है याद करिएगा? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी। विपुल विपुल रत्ना, उदयगिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी। ठीक है, टू द नॉर्थ एंड सेंचुरी लोकेटेड इन द पंचान सरस्वती रिवर भी याद करिएगा इसकी। पंचान सरस्वती रिवर वेलेस एंड वेलेस टाउन ऑफ राजगिर।